उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज का यह मौजू, आज की ये गुफ्तगू आपके दिल के बहुत करीब होने वाली है। आज हम उस रब्बुल आलमीन की रहमतों का जिक्र करेंगे जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। नाजरीन, इंसान जब थक जाता है, जब दुनिया के दरवाजे बंद नजर आते हैं, जब अंधेरा चारों तरफ से घेर लेता है, तो बस एक ही सहारा बाकी रहता है, वो है मेरे अल्लाह का सहारा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। कभी वो आजमाइश भेजता है तो कभी उस आजमाइश से निकलने के इशारे भी देता है। आज हम बात करेंगे उन 5 खास ख्वाबों के बारे में जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी मदद के लिए अपने फरिश्ते भेजने वाला है। अगर आपने भी इनमें से कोई ख्वाब देखा है तो समझ लीजिए कि आपकी दुआएं अर्श तक पहुंच चुकी हैं और अब मौजज़ा होने ही वाला है। मेरे अजीजों, पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा इल्म कभी कभी इंसान को उलझन में डाल देता है। और अगर आपने भी कभी ऐसा रूहानी मंजर महसूस किया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ख्वाब क्या है? हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। सुभान अल्लाह। यानी जब अल्लाह अपने किसी नेक बंदे से कलाम करना चाहता है या उसे कोई बशारत देना चाहता है तो उसे सच्चे ख्वाब दिखाता है। ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक वो जो नफसानी होते हैं, जो हम दिन भर सोचते हैं वही रात को नजर आता है। दूसरे वो जो शैतानी होते हैं, जिनमें डरावनी चीजें दिखती हैं ताकि बंदा परेशान हो जाए। और तीसरे वो जो मुबश्शिरात कहलाते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली खुशखबरी। जब कोई बंदा रात को वुजू करके अल्लाह के जिक्र के साथ सोता है और उसकी रूह पाकीज़ा होती है तो अल्लाह उसे ऐसे इशारे अता करता है जो उसकी जिंदगी बदलने वाले होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम रूहानियत को भूल गए हैं, लेकिन याद रखिए, अल्लाह आज भी अपने बंदों की सुनता है। वो आज भी फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ, मेरे फलां बंदे की ढाल बन जाओ। पहला ख्वाब, अंधेरे में अचानक नूर का जाहिर होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ख्वाब में खुद को किसी ऐसी जगह पाते हैं जहां बहुत अंधेरा है, आप रास्ता भटक गए हैं, परेशान हैं, और अचानक कहीं से एक तेज सफेद रोशनी या नूर जाहिर होता है जो आपको रास्ता दिखाने लगता है, तो ठहर जाइए। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह नूर इस बात की अलामत है कि आपकी जिंदगी की जो परेशानियां आपको खाए जा रही थीं, जो कर्ज का बोझ आपको दबा रहा था या जो बीमारी आपको तोड़ रही थी, अब उसके खत्म होने का वक्त आ गया है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उन लोगों का मददगार है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। जब आप ख्वाब में उस रोशनी के पीछे चलते हैं तो दरअसल वो फरिश्ता होता है जो अल्लाह के हुक्म से आपकी रहनुमाई के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि अब आपकी मुश्किलों के दिन गिनती के रह गए हैं। इंशाअल्लाह आपकी मायूसी अब उम्मीद में बदलने वाली है। दूसरा ख्वाब, सफेद लिबास में किसी नूरानी शख्सियत को देखना। अक्सर नाजरीन हमसे सवाल करते हैं कि मौलाना साहब, हमने ख्वाब में एक ऐसे बुजुर्ग या शख्स को देखा जिसका चेहरा चमक रहा था और उसने हमें तसल्ली दी। मेरे अजीजों, अगर आप ख्वाब में किसी ऐसे शख्स को देखें जिसने सफेद और पाक साफ लिबास पहना हो, जिसकी गुफ्तगू में शहद जैसी मिठास हो, और वो आपसे कहे कि घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए फरिश्तों का पहरा लगा दिया है। सफेद रंग अमन और फरिश्तों की पाकीज़गी की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में जिक्र आता है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं, जैसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत दिहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु की शक्ल में आया करते थे। अगर वो शख्स आपको कोई दुआ दे रहा है या बस मुस्कुरा कर देख रहा है तो यह आपकी रुकी हुई दुआओं के कबूल होने का वक्त है। मेरे प्यारे नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में थे और अचानक कहीं से कोई मदद आ गई? अगर हां, तो कमेंट में अपनी आप बीती जरूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी ईमान ताजा हो। तीसरा ख्वाब, आसमान से बारिश या परिंदों का उतरना। मेरे मीठे मीठे भाइयों, पानी और परिंदे, ये दोनों ही अल्लाह की रहमत के सिपाही हैं। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से हल्की हल्की रूहानी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश जिससे डर न लगे बल्कि सुकून मिले, या आप देखते हैं कि सफेद परिंदों का एक झुंड आपके घर के ऊपर मंडरा रहा है या आपके कंधे पर आकर बैठ गया है, तो यह सीधे तौर पर फरिश्तों के नुज़ूल उतरने की निशानी है। कुरान करीम में ग़ज़वा बद्र का जिक्र है, जहां अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारे थे। परिंदे अक्सर फरिश्तों की तशबीह के तौर पर देखे जाते हैं क्योंकि वे पाकीज़ा मखलूक हैं। यह ख्वाब बताता है कि आप जिस दुश्मन से डर रहे हैं या जिस हासिद की नजर से परेशान हैं, अल्लाह ने उसके खिलाफ अपनी फौज भेज दी है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह की फौज हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी पर्दा नशीं बहनों, सुभान अल्लाह। अभी हमने पहले हिस्से में उन 3 अजीम निशानियों का जिक्र किया जो अल्लाह पाक अपने खास बंदों को ख्वाब में दिखाता है।
अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं उस मंजर का जिक्र करने जा रहा हूं जो रूह को तड़पा देता है और आंखों में मोहब्बत के आंसू भर देता है। नाजरीन, जब इंसान दुनिया की ठोकरें खाकर थक जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ, मेरे उस बंदे को तसल्ली दो जो रात की तन्हाई में मेरे सामने रोया था। चौथा ख्वाब, मस्जिद नबवी या खाना काबा की जियारत और वहां से कोई पैगाम मिलना। मेरे अजीज दोस्तों, ये वो ख्वाब है जिसे देखने के बाद इंसान की रूह कई दिनों तक उसी खुशबू में बसी रहती है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप मस्जिद नबवी के सुनहरे झरोखों के सामने खड़े हैं या काबा शरीफ का गिलाफ पकड़े हुए रो रहे हैं और वहां आपको कोई शख्स जो फरिश्ता हो सकता है आकर कहता है कि तेरा काम हो गया या अल्लाह तुझसे राजी है, तो यकीन मानिए ये कायनात की सबसे बड़ी खुशखबरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं ले सकता। सही बुखारी 6993। जब आप ऐसी मुकद्दस जगहों को ख्वाब में देखते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए फरिश्तों का एक खास घेरा बना दिया है। ये फरिश्ते अब आपकी जिंदगी के उन तमाम बिगड़े हुए कामों को संवारेंगे जिन्हें दुनिया के लोग नामुमकिन कह रहे थे। अगर आपने कभी काबा शरीफ या गुंबद खजरा की जियारत ख्वाब में की है तो कमेंट में लब्बैक या अल्लाह जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह के कितने लाडले बंदे इस वक्त हमें सुन रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिएगा, जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो वो आसमानों में मुनादी करवा देता है कि ए फरिश्तों, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर वो फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं और उस बंदे के मददगार बन जाते हैं। पांचवा ख्वाब, खतरनाक जानवर या सांप का मर जाना या भाग जाना। अब जरा गौर फरमाएं, ये नुक्ता बहुत अहम है। अक्सर लोग डर जाते हैं जब वो ख्वाब में सांप, बिच्छू या कोई दरिंदा देखते हैं, लेकिन मेरे प्यारों, अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि कोई सांप आप पर हमला करने वाला था लेकिन अचानक वो मर गया, या किसी ने उसे मार दिया, या वो आपको देखकर खुद ब खुद रास्ता बदलकर भाग गया, तो ये इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि आपके पीछे जो दुश्मन लगे थे, जो जादू टोना या हसद की आग में जल रहे थे, अल्लाह ने उनके शर से आपको बचा लिया है। वो जो सांप मरा हुआ दिखा, वो दरअसल आपके दुश्मन की नाकाम हसरत है। वो जो गैबी हाथ आपको बचा रहा था, वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, बेशक जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डटे रहते हैं, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि तुम न डरो और न गम करो। मेरे अजीजों, फरिश्ते सिर्फ आसमानों में नहीं रहते, वो अल्लाह के हुक्म से जमीन पर मोमिनों के आसपास ढाल बनकर खड़े रहते हैं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आप किसी एक्सीडेंट से बाल बाल बच गए या किसी बड़ी मुसीबत से अचानक निकल गए, तो समझ लीजिए कि उस वक्त किसी फरिश्ते ने आपको अपने परों में ढंक लिया था। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे रब्बुल आलमीन की। फरिश्तों की मदद कैसे हासिल करें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 5 ख्वाब तो निशानियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जागते हुए भी फरिश्तों की मदद कैसे ले सकते हैं? मौलाना साहब हमेशा कहते हैं कि फरिश्ते वहां आते हैं जहां पाकीज़गी होती है। बावजू रहना। जो बंदा वुजू में रहता है, एक फरिश्ता हर वक्त उसके लिए मगफिरत की दुआ करता रहता है। सच बोलना। जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। मेरे प्यारों, हमें झूठ नहीं बोलना। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमें मनगढ़ंत बातें नहीं करनी, जो हक है वही कहना है। दुरूद शरीफ की कसरत। सुभान अल्लाह, जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो आपका नाम और आपके वालिद का नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका सलाम पेश करता है। नाजरीन, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में भी रहमत के फरिश्ते आए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी तंगदस्ती दूर हो जाए? तो आज ही से नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए। नमाज वो चाबी है जो अर्श के दरवाजों को खोल देती है। एक रूहानी वाकया। अल्लाह की मदद कैसे आती है? मेरे अजीजों, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले बहुत परेशान थे। उन पर कर्ज का बहुत बोझ था। वो रात भर रोते रहे और दुआ करते रहे। उसी रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान से कुछ लोग सफेद लिबास में उतरे और उनके घर की दीवारों पर नूरानी स्याही से कुछ लिख दिया। जब उनकी आंख खुली तो उन्हें बड़ी राहत महसूस हुई। अगले ही दिन एक अनजान शख्स आया और उसने उनकी सारी माली मदद कर दी। यह क्या था? यह वही फरिश्तों की मदद थी जिसे अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया और हकीकत में पूरा कर दिया। अल्लाह पाक आज भी वही अल्लाह है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना देता है। बस कमी हमारे यकीन में है। हमें अपने रब पर यकीन वैसा ही रखना चाहिए जैसा परिंदे रखते हैं, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, अभी हमने उन 5 ख्वाबों का जिक्र किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब फरिश्ते किसी घर में दाखिल होने वाले होते हैं तो इंसान के दिल की कैफियत बदल जाती है। अगर आपको अचानक बिना किसी वजह के दिल में बहुत सुकून महसूस होने लगे या नमाज में आपकी आंखों से आंसू बहने लगे
तो समझ लीजिए कि रहमत के फरिश्तों ने आपको अपने परों के साए में ले लिया है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान सुकून नसीब होता है। जब फरिश्ते आपके करीब आते हैं तो आपके अंदर से नफरत, कीना और बुग़्ज़ खत्म होने लगता है। आपको दूसरों को माफ करने में मजा आने लगता है। मेरे अजीजों, अगर आपने भी कभी आधी रात को उठकर तहज्जुद के वक्त ऐसा महसूस किया हो कि जैसे कोई आपके पास खड़ा है जो आपको हिम्मत दे रहा है, तो कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखिएगा। यह वही गैबी मदद है जिसका वादा अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों से किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और मोजिज़ा मेरे प्यारे भाइयों, हदीस मुबारका में आता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कुछ लोग अल्लाह के घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में उसे पढ़ते पढ़ाते हैं तो उन पर सकीना नाजिल होता है, रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं तो यकीन मानिए इस वक्त भी फरिश्ते आपके पास मौजूद हैं। वो अल्लाह के पास जाकर आपका जिक्र करेंगे कि ए अल्लाह, तेरा फलां बंदा मोबाइल पर फालतू चीजें देखने के बजाय तेरे दीन की बात सुन रहा था। मेरे अजीजों, फरिश्तों की मदद मांगने का सबसे बड़ा जरिया इस्तिग़फ़ार है। जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं तो आसमान से बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसा कि कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ने फरमाया, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, अगर घर में बीमारियां हैं, अगर कारोबार ठप हो गया है तो मायूस न हो। ये 5 ख्वाब जो मैंने बताए, ये सिर्फ इशारा हैं कि अल्लाह की मदद करीब है। बस आपको अपना दामन फैलाना है, झूठ को छोड़ना है, गीबत से बचना है और रिज़्क़ हलाल कमाना है। फरिश्ते कभी उस घर में नहीं आते जहां नापाक कमाई हो या जहां अपनों का दिल दुखाया जाता हो। आखिरी पैगाम और रूहानी नसीहत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आज हम हैं, कल मिट्टी के नीचे होंगे, लेकिन जो नेकियां हम कमाएंगे, जो दुरूद हम पढ़ेंगे, वही हमारी कब्र में रोशनी बनकर आएगा। अगर आपने ये ख्वाब देखे हैं तो किसी गैर महरम या किसी हसद करने वाले को मत बताइए। बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और सदका खैरात कीजिए, क्योंकि सदका आने वाली बलाओं को टाल देता है। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आज की इस गुफ्तगू से आपके दिल को सुकून मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो आजकल किसी न किसी परेशानी का शिकार हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा मिल जाए। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और आप यूं ही रूहानी महफिलों में मिलते रहें। दुआए खैर। आइए अब हम सब मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह, हम खताकार हैं, हम गुनहगार हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं। मौला, जो भी भाई या बहन इस वक्त परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जिनके पास रिस्क की तंगी है, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें वो आंखें अता कर जो तेरे खौफ से रोएं, वो दिल अता कर जो तेरी याद में धड़के। मौला, हमारे घरों में रहमत के फरिश्ते भेज, हमें अपनी पनाह में रख। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। और मौला, जब हमारा आखिरी वक्त आए तो जबान पर तेरा पाक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा।